न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। अमरनाथ यात्रा एक बार फिर प्रकृति के कहर का शिकार बन गई है। 17 जुलाई की शाम बालटाल रूट पर भयंकर भूस्खलन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। लेकिन बिना वक्त गवाए भारतीय सेना ने रेस्क्यू शुरू किया। फिलहाल खराब मौसम के चलते यात्रा स्थगित कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 16 जुलाई की शाम करीब 7:15 पर बालटाल मार्ग पर रेल पथरी और ब्रारी मार्ग के बीच तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। ट्रैक बंद हो गया और सैकड़ों श्रद्धालु वहीं फंस गए। कई श्रद्धालु पहाड़ों के बीच जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। तत्काल सेना और सीआरपीएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहाड़ों से गिरते पत्थर और मलबे के बीच जवानों ने यात्रियों को कैंप तक सुरक्षित पहुंचाया। भारतीय सेना ने न सिर्फ यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि उन्हें तत्काल मेडिकल सुविधा, खाना और रहने की जगह भी उपलब्ध कराई। सेना ने रात भर अपनी जान की परवाह किए बिना राहत कार्य चलाया। कैंपों में फंसे लोगों को चाय पानी और जरूरी दवाई मुहैया कराई गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि अगर सेना समय पर नहीं पहुंचती तो कई जिंदगियां खत्म हो सकती थी। यही नहीं, सेना के जवानों ने बुजुर्ग और महिलाओं को पीठ पर उठाकर बाहर निकाला। हम लोग जैसे ही गुफा से निकले, थोड़ा रास्ते में आके पानी बहुत ज्यादा तेज हो गया था और पहाड़ धंसने लगे थे। तो वहाँ से हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तो वहाँ से 2 इंडियन आर्मी ने हमको वहाँ से पूरा सपोर्ट करके यहाँ तक सेफ जगह पे यहाँ पे रुकाया और यहाँ पे टेंट में हमको पूरी सुविधा दी। हमको चाय, कंबल वगैरह सब चीज की सुविधा दी और हमको इतना हौसला दिया कि हम मतलब बहुत डर रहे थे, लेकिन उनके हौसले से हम लोग अभी बिल्कुल रिलैक्स हैं। दर्शन के लिए बालटाल से कल चढ़ाई की, दर्शन करके वापसी में आते वक्त पता चला कि लैंडस्लाइड हो गई। उसके बाद इंडियन आर्मी वालों ने हम लोगों को बहुत मदद की। रहने के लिए बेस कैंप, कंबल, हीटर और चाय पानी नाश्ता। भूस्खलन के बाद बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची और रूट को साफ करने के लिए मशीनें लगाई गई। पहाड़ी मलबे को हटाने का काम जारी है। मौसम की चुनौती के बावजूद बीआरओ के इंजीनियर और मजदूर दिन रात एक किए हुए हैं ताकि यात्रा फिर से शुरू की जा सके। पहलगाम और बालटाल दोनों ही रूटों पर बहाली की कोशिशें तेज हैं। मौसम साफ रहा तो 18 जुलाई से यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। सीआरपीएफ की समर्थित टीमों ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर यात्रियों की मदद की। लोगों को सुरक्षा घेरे में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत शिविरों में पीने का पानी, दवाइयां और टेलीफोन सुविधाएं दी गई ताकि वे अपने परिवार से संपर्क कर सकें। भूस्खलन की चपेट में आए 4 श्रद्धालु नीचे गिर गए थे, जिसमें श्रद्धालुओं को चोटें आई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वे पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे थे। घायलों को तुरंत बालटाल बेस कैंप अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। हर साल की तरह इस बार भी ये पवित्र यात्रा प्रकृति की चुनौती से जूझ रही है। मौसम विभाग ने बालटाल और चंदनवारी रूट पर निगरानी के लिए हाईटेक सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। सैटेलाइट, रडार और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के जरिए हर मिनट की जानकारी ली जा रही है। मौसम विभाग के एडवांस चेतावनियों के चलते रेस्क्यू कार्य पहले से बेहतर हो पाए हैं, जिसके बाद प्रशासन का कहना है कि अब हर फैसले मौसम की रिपोर्ट पर ही आधारित होगी। हमने असल में अपना टीम वर्क जो है ना, वो 3 टीमें अदर देन दिस हेडक्वार्टर बनाई है। एक हमारा स्पेशल बेस कैंप क्या कहते हैं इसको, पहलगाम, दूसरा बालटाल और तीसरा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो है इधर HMT में पूरा जो देख रेख कर रहा है अमरनाथ यात्रा का, वहाँ पर हमने अपनी एक टीम बिठाई है। तो गाइडेंस हम वहाँ से भी लेते हैं प्रिवेलिंग वेदर, और यहाँ से भी हम उनको अपना फीडबैक देकर हर 3 घंटे के बाद हम एक स्पेशल वेदर एडवाइजरी नॉवकास्ट के तौर पर इशू करते हैं, जो हर 3 घंटे के बाद लगातार इस मौसम पे कि किस ट्रैक पे, बोथ एक्सिस पे, पहलगाम एक्सिस और बालटाल एक्सिस में कहाँ पे कौन सा क्लाउड पैच बढ़ रहा है या डिसिपेट हो रहा है, कैसे कंडीशन हो रही है, वो हम उन तक पहुंचा रहे हैं हर 3 घंटे के बाद। उसके अलावा भी 2 वेदर एडवाइजरीज 12 आवर्स के लिए हम देते हैं, सुबह के 3 बजे और शाम के 3 बजे। सुबह के 3 बजे इसलिए देते हैं कि जब हम 3 बजे उनको सुबह वो वेदर एडवाइजरी देंगे, तब वो यात्रा को रिलीज़ करेंगे अपर जाने के लिए। अदरवाइज़ अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो रोक लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। लेकिन 3 आवरली जो राउंड द क्लॉक एक और एडवाइजरी जाती है, वो करंट वेदर उनको बोलती है कि आप रोक सकते हो तो रोको, अगर आपको स्लिपरी ट्रैक है तो रोकना ज़रूरी पड़ता है। अगर या हेवी बारिश का हमें लग रहा है कि हेवी बारिश होगी, तब भी वो रोकते हैं या नहीं रोकते। लेकिन वो डिसीजन वहाँ ऑन स्पॉट पुलिस और जो कैंप
कैंप डायरेक्टर्स और श्राइन बोर्ड होते हैं वो लेते हैं। तो ओवरऑल वेदर प्रेडिक्शन के बेस पे ही स्मूथ यात्रा का हमने इंतजाम किया है हर 3 घंटे के बाद। भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू से किसी भी जत्थे को रवाना नहीं किया है। ये पहली बार है जब 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद इसे जम्मू से स्थगित करना पड़ा। जम्मू यात्री निवास पर सैकड़ों लोग रुके हुए हैं। प्रशासन उन्हें सुविधाएं दे रहा है और लगातार मौसम पर नजर रखी जा रही है। आज कोई भी जत्था सुबह यहाँ से नहीं निकला है। पहलगाम और बालतल के रास्ते से जो जत्था निकलना था वो नहीं निकला है और तकरीबन 6000 के करीब यात्री जो हैं इस वजह से यहाँ पे दरमांदा हो गए, हाल्ट हो गए। ये सभी यात्री जो गवर्नमेंट ने 5 जगह 6 जगह पे लॉजमेंट सेंटर खोले हुए हैं, ये वहाँ पे जाके रुके। ये सभी यात्रियों से निवेदन है कि यात्रा बंद है, या आप लोग यहाँ से सब लोग जाएं और अपने अपने जहाँ आपको ठिकाना मिलता है लॉजमेंट सेंटर में वहाँ पे जाके रुकिए। धन्यवाद। जय भोले शंकर, हर हर महादेव। आप कहाँ से हो? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। पहली बार जा रहे हो यात्रा? नहीं, दूसरी बार जा रहा हूँ। अच्छा, आज अनाउंसमेंट हुई है क्योंकि यात्रा बंद है, तो क्या कहा इन्होंने? अब पता नहीं, अभी तो मैं देखता हूँ कहीं रुकूंगा। अभी तो देखता हूँ, अब तो कहीं रुकना पड़ेगा। अगर याद नहीं हुआ तो मैं तो आया था बस के ही लिए, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि लोग बंद है, तो मैं कल ही, अब जो भी होगा कल ही करूंगा। क्योंकि सबसे पहले होती है सिक्योरिटी। जी, वहाँ पे मौसम खराब है, तो आपको लगता है कि ये प्रशासन ठीक कर रहा है? नहीं, बहुत अच्छा कर रहा है। प्रशासन की तो ये जिम्मेवारी है कि लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखे। तो ये प्रशासन की तरफ से तो बहुत अच्छा काम हो रहा है कि हम लोगों को पहले जागरूक बनाया जा रहा है कि नहीं, वहाँ लैंडस्लाइड हुई है, आज आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो अब देखता हूँ फिर क्या होता है। ये तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। आपका नाम? नवरत्न व्यास है। आपको ये समझा रहे थे, क्या बोल रहे थे आपको? ये बता रहे थे भी आज आगे लैंडस्लाइड हो रखी है, तो सभी यात्री जो जाएं वहीं रुकें अपनी व्यवस्था के अनुसार, और जब आगे मार्ग खुल जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। आपका कब था? आपके कब, परसों था या कल था? आज का था हमारा। आपका आज का था। कोई निराशा तो नहीं है आज जाने? कोई निराशा नहीं है। तो प्रशासन की जैसी व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार शुक्ला। आप पहली बार जा रहे थे? जी, आज जा रहे थे? नहीं, मेरा कल 19 को है। कल अब आप देखिए सिक्योरिटी का उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी, तो आपको लगता है कि ये जागरूकता जो हो रही है अच्छी? बिल्कुल, बहुत सही व्यवस्था है और अच्छा लगा। जो जागरूकता होनी चाहिए, हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, परिवार वाले सब घबराते हैं, तो ये सब व्यवस्थाएं ठीक है, अच्छी है। जी बिल्कुल। ये जो जागरूकता हो रही है और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप कल परसों, तो आपको कोई वो तो नहीं? कोई समस्या नहीं। हम सरकार जो भी व्यवस्था है उसके साथ है और धन्यवाद देते हैं। गवर्नमेंट अच्छी व्यवस्थाएं दी है और हम लोग कल में निकलना चाहेंगे। आपका नाम? सुमित अग्रारी। आप कहाँ से? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। पहली बार जा रहे थे? जी। अमरनाथ यात्रा आस्था का एक पथ, लेकिन इस बार इस यात्रा में थोड़ी चुनौतियां आई हैं। यात्रा में प्रकृति की चुनौतियां सामने हैं, लेकिन सेना, सीआरपीएफ, बीआरओ और प्रशासन की मुस्तैदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब इरादे मजबूत हों तो सबसे मुश्किल रास्ते भी पार किए जा सकते हैं। जिसके बाद यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम अपडेट का पालन करें, प्रशासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और अफवाहों से बचें। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।